आज हम लोग बात करेंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट की। इसमें हम लोग कवर करेंगे लोकेशन, प्राइस, पूरा रिव्यू, साथ साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट से। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। हेलो, मैं आपका दोस्त अरविंद डागर आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के खुद के चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स में। आज हम लोग एक अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोकेशन की। लोकेशन जो इसकी रहने वाली है वो है सेक्टर 49। अगर आप लोग प्रोजेक्ट के सराउंडिंग की बात करें तो इसकी सराउंडिंग में जो प्रोजेक्ट पड़ते हैं ओमेक्स नाइल, साथ में एमआर का पाम ड्राइव, एमआर एमजीएफ ने पाम ड्राइव को बनाया था, एमआर एमजीएफ पाम ड्राइव, साथ में उप्पल साउथ एंड की लैंड भी लगती है। ये जो प्रोजेक्ट होगा इसकी लोकेशन की खासियत ये है क्या इसके आसपास जो भी प्रोजेक्ट हैं सभी सक्सेसफुली डिलीवर्ड हैं। साथ साथ में अगर कमर्शियल की बात की जाए तो सफायर मॉल इसकी कनेक्टिविटी में पड़ता है। अगर इसकी एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से बात की जाए तो लगभग 200 से 150 से 200 मीटर का गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से इसका डिस्टेंस पड़ता है। आज वाटिका चौक अंडरपास खुलने के बाद अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने वाटिका चौक, जो कि एक्सटेंशन रोड को, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को एसपीआर से कनेक्ट करता था, वो उसका उद्घाटन कर चुके हैं। उसका उद्घाटन होने के बाद ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कनेक्टिविटी एसपीआर द्वारका एक्सप्रेसवे से साथ में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से और स्मूथ हो गई है। साथ साथ में ही इसके साथ में और प्रोजेक्ट कुछ हो रहे हैं, जैसे स्मार्ट वर्ल्ड का 66 का रेरा आ चुका है। अगर वो प्रोजेक्ट देखा जाए तो इससे हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस मुश्किल से है। अगर आप और प्रोजेक्ट्स की बात करें, अनंतराज का प्रोजेक्ट आने वाला है। इन सब प्रोजेक्ट्स में और इस प्रोजेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम पहले लोकेशन की ही पे फोकस करते हैं तो जो इसकी कनेक्टिंग रोड है वो करीबन 24 मीटर के आसपास की रोड से कनेक्ट है और इसकी जो सराउंडिंग्स है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लोकेशन के एडवांटेज ये है क्या इस एरिया में और बहुत ज़्यादा एफएसआई कुछ ऐसा है नहीं कि एफएसआई बची हुई है या आने वाले प्रोजेक्ट हैं। तो जो इसका ओपन एरिया है वो ओपन एरिया आपको खूब मिलेगा। इसमें हर्डल नहीं आएगी क्या इस टावर के आगे दूसरा बिल्डर लाके ये खड़ा कर देगा, दूसरे बिल्डर के पास ये साथ वाली लैंड है तो दूसरे भी हाई राइज आने वाले हैं। ऐसा कुछ प्लान है नहीं, क्योंकि एक साइड उप्पल साउथ एंड की लैंड लगती है, दूसरी साइड रोड है, उस साइड कुछ आना नहीं है। एक तीसरी साइड है जहाँ पे साउथ एंड के फ्लोर्स हैं। तो ये सारा मिक्सचर बन के लोकेशन को ल्यूक्रेटिव बनाता है। अगर हम लोग आगे बात करें, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है डेवलपर। अगर हम लोग डेवलपर देखें तो ए ग्रेड का डेवलपर है ये, प्लस ग्रेड का। टॉप 5 कंपनीज में से एक कंपनी आती है। अभी रेरा डिस्क्लोज नहीं हुआ है तो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। अगर आप लोग कोई भी जानना चाहते हैं प्रोजेक्ट के नाम के बारे में, अदरवाइज तो आप लोगों को शायद पता होगा, मैंने सारी जिक्र किया। फिर भी अगर आप लोग बिल्डर का नाम जानना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे #सेक्टर 49 डाल सकते हैं। डेवलपर के बारे में बहुत कुछ सोचने की, समझने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट सारे काफ़ी डिलीवर्ड किए हुए हैं। पैन इंडिया डिलीवरी अच्छी रही है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक रही है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई संदेह नहीं है। हम लोगों को सबसे पहले लोकेशन देखनी है, लोकेशन के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ, लोकेशन बहुत प्यारी है, साथ में डेवलपर भी अच्छा है। तीसरा इसका सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो है साइजेस। अगर इसके कंपटीशन में आप लोग देखें, चाहे स्मार्ट वर्ल्ड का 66 जो एडिशन आया है प्रोजेक्ट, उसमें साइजेस ऊपर हैं। फिर उसके बाद अनंतराज आने वाला है, उसके साइजेस भी काफ़ी ऊपर हैं। अगर 3800 स्क्वायर फीट से उसके साइजेस 4 बेडरूम के शुरू हैं। ये जो बैलेंस इन्होंने लेके आएंगे प्रोजेक्ट में, जैसे अभी बोला जा रहा है कि करीबन जो 3 बेडरूम है वो 2500 स्क्वायर फीट तक, 2200 स्क्वायर फीट तक आने वाला है। ठीक है, तो जो ये रेंज है 2000 स्क्वायर फीट, 2200 स्क्वायर फीट के आसपास की जो 3 बेडरूम का है, इसमें सही साइज निकलता है। साथ में बहुत बड़े बड़े साइज बिल्डर लाने के बावजूद वो जो टिकट साइज है वो सब लोगों की जेब में नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है, ये 4 करोड़ से नीचे नीचे लोगों की जेब में भी आ रहा है प्रोडक्ट, डेवलपर भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है।
तो आप लोग इसको इस हिसाब से भी कहीं के भी कंपेयर करेंगे तो आज की डेट में जो 4 बेडरूम का साइज है वो भी 3000 स्क्वायर फीट तक आएगा। तो जो 4 बेडरूम लेने वाले हैं उनकी भी जेब में प्रोडक्ट आता है, क्योंकि एक्सटेंशन रोड पे आप कहीं तक भी नजरें दौड़ाएंगे इस बजट रेंज में चाहे पर स्क्वायर फीट रेट तो उतना ही है, तो साइजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर साइजेस छोटे हैं तो पर स्क्वायर फीट रेट बहुत ज़्यादा बिल्डर लेके आ रहा है। तो उन सब का मिक्सचर देखते हुए, बिल्डर को देखते हुए, लोकेशन देखते हुए प्रोडक्ट A1 क्लास है, आप लोग इसको दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग रेट की बात करें इसमें, तो रेट इसका करीबन बिल्डर बोलता है 23 से 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, पर जैसा कि मैंने आपको अंदाज़ा दिया है क्या 2000 स्क्वायर फीट के आसपास तक 3 बेडरूम आएगा, 2100 स्क्वायर फीट तक। तो वो जो साइज़ आएगा 4 करोड़ के लमसम आएगा, 4 करोड़ से नीचे ही आने की उम्मीद है। और रेट के साथ साथ अगर पेमेंट प्लान की बात करें तो पेमेंट प्लान ये पहले भी अच्छा लेके आते रहे हैं। अगर 2 टाइप के, हमेशा 1 या 2 टाइप के पेमेंट प्लान रहते हैं, जिसमें कि आज जो प्रचलन में है 30-40-30 या 30-30-40, 30 अभी 30 या 40% सुपर स्ट्रक्चर पे और बाकी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओसी और 10% शायद पोजीशन पे। इस टाइप का पेमेंट प्लान अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट ये है क्या आने की पूरी उम्मीद है। अगर प्रोजेक्ट के कंसेप्ट की बात की जाए तो बहुत ग्रीन एरिया के साथ ये प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। इनमें इन लोगों का प्लान है क्या बहुत प्लांटेशन होगी, ट्रीज होंगे प्रॉपर, सो दैट आदमी आज जो पोल्यूशन से हरास हो रहा है जब अपने घर आएगा तो उसको फ्रेश एयर का अनुभव होगा और चीज़ें बहुत निखर के निकलने वाली है जब ग्रीनरी ज़्यादा प्रोजेक्ट में आएगी। 10 एकड़ की टोटल लैंड है बिल्डर के पास। 10 एकड़ में 750 के आसपास अपार्टमेंट ये लोग लेके आएंगे। 750 अपार्टमेंट में 6 टावर लेके आने वाले हैं। टावर 3 होंगे, ठीक है, 3 ट्विन टावर्स लेके आएंगे। सो दैट क्या होगा, पहले ये एक टावर ये हो गया, एक टावर ये हो गया, एक टावर ये हो गया, तो 3 टावर आएंगे। 3 टावर ट्विन टावर्स होंगे, ठीक है, मतलब कि एक ही उसमें से 2 वो निकलेंगी, जैसे एक क्लस्टर होगा और उसमें से 2 टाइप की यूनिट निकलेंगी, जैसा आपने डीएलएफ अर्बर में देखा होगा। डीएलएफ की टक्कर का ही बिल्डर है, बिल्डर हल्का बिल्कुल नहीं है। पेमेंट प्लान ल्यूक्रेटिव आने वाला है, लोकेशन अच्छी है, साथ साथ विसिनिटी की बात करें तो ऐसी कोई चीज़ इस विसिनिटी में नहीं है जो क्या अवेलेबल ना हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो लोकेशन में मैंने आपको समझाया, सोना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एसपीआर रोड, इसकी विसिनिटी में ये आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अगर इसमें 1% की अगर कोई हिच है तो जैसे रोड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से अंदर आती है, जैसे प्रोजेक्ट खत्म होता है तो उसके बाद आगे जो रोड है वो थोड़ी सी पतली है, बट अगर वो रोड भी देखी जाए तो वो रोड खूब चलती है। वहाँ पे ओमेक्स नाइल है, प्रोजेक्ट के आगे ओमेक्स नाइल पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को और भी सफायर मॉल हो गया, साउथ सिटी 2 हो गया, सारा पोस्ट लोकेशन से घिरा हुआ है। आसपास सारे लो राइज लग्जरी फ्लोर्स है, सो दैट इसमें कई हर्डल नहीं आएगी आप लोगों को। जो भी इस प्रोजेक्ट में के बारे में और डिटेल्स जानना चाहता है या कैसे भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या हम लोगों से मिलके साइट विजिट करना चाहता है या प्रोजेक्ट की बुकिंग के बारे में आगे फर्दर बात करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे #Sector49 डाल सकते हैं। अभी जब प्रोजेक्ट का रेरा आएगा उसके बाद ही चीज़ें और बिल्कुल क्लियर होंगी। ये जो चीज़ें थी ये मेरा एक पर्सनल व्यू था, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप मुझसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में।